प्रातः काले सूर्य प्रातः काले पूर्वस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य सुबह के समय में पूर्व दिशा में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सूर्य पूर्व दिशा में सुबह में दिखाई देता है या उगता है ना। प्रातः काले सूर्यस्य प्रकाश अंधकारम अपनयति। सुबह के समय में सूर्य का जो प्रकाश है वह अंधकार को अपना लेता है, यानी कि अंधकार को समाप्त कर देता है। जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है अंधकार क्या हो जाता है? खत्म, यानी कि समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कहाँ ध्यान है आपका? बंसी पांडे, मत पूछिए, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। तदा प्रकृते शोभा अतीव रमणीया भवत। और जब सूर्य का प्रकाश अंधकार को खत्म कर देता है, यानी कि अपने में समाहित कर लेता है, तो प्रकृति की शोभा बहुत ही सुंदर हो जाती है। यानी कि प्रकृति का जो दृश्य है वह बहुत ही सुंदर हो जाता है, रमणीय, अच्छा लगने वाला हो जाता है। शीतलः मंदः सुगंधः च पवनः वहति। शीतल यानी कि ठंडा, मंद धीरे धीरे, सुगंधः यानी कि सुगंध से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ हवा चलने लगता है, बहने लगता है। च मतलब क्या होता है? च मतलब क्या होता है? और तो शीतल, मंद और सुगंध, यानी कि ठंडा, धीमा और सुगंधित हवा बहने लगती है, चलने लगती है। सुबह में हवा अच्छी लगती है ना? बोलिए। खगाह वृक्षेषु मधुरम कूजंती। पक्षी जो है वृक्षों पर मीठे आवाज में बोलते हैं। पक्षी वृक्षों पर मीठे आवाज में बोलते हैं। खग मतलब क्या होता है? खग, खग मतलब पक्षी। अभी बोला मैंने, खगाह यानी कि पक्षी, बोले तो बहुत सारे पक्षी। खग मतलब क्या होता है? पक्षी। उपवनेषु पुष्पाणि सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति। कह रहे हैं बागीचों में, उपवनेषु, उपवन मतलब होता है बागीचा। उपवन मतलब क्या होता है? बागीचा। तो बागीचों में फूल खिल जाते हैं। और सरोवरे, सरोवर मतलब तालाब, सरोवर मतलब तालाब, तालाबों में कमलान विकसंति, कमल खिल जाते हैं। सूर्य का प्रकाश जल में जो कमल है जैसे ही उस पर पड़ता है तो वह कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है। तो वही कह रहे हैं, बागीचों में पुष्प और तालाबों में कमल खिल जाते हैं। विकसितानाम पुष्पाणाम ऊपर स्थित्वा भ्रमराः मधुरम गुंजन्ति। खिले हुए फूलों के ऊपर भौरे मीठा मीठा गुंजन करते हैं। भौरे फूलों पर मंडराते हैं ना? बोलिए। यस, भौरे फूलों पर मंडराते हैं ना? तो जैसे ही फूल खिलते हैं भौरे उन फूलों पर गुंजन करना, मीठे मीठे आवाज करना शुरू कर देते हैं। आश्रमेषु मुनयः स्नानम कृत्वा सूर्यम नमन्ति ईश्वरम च भजन्ति। कह रहे हैं आश्रम में, यानी कि जहाँ जहाँ आश्रम होता है तो आश्रम में जो मुनि लोग होते हैं वे लोग स्नान करके सूर्य भगवान को नमस्कार यानी कि प्रणाम करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। करते हैं ना? बोलिए। आश्रम में जो ऋषि मुनि लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? स्नान करके सूर्य भगवान को जल देते हैं ना, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं और ईश्वर का भजन करते हैं।
ईश्वर का गुणगान करते हैं। ग्रामेषु कृषकाः प्रातरासम कृत्वा हलसितानि बलिवर्दान नीत्वा क्षेत्राणि प्रतिगच्छन्ति। कह रहे हैं गांवों में जो किसान हैं वे लोग, रात का समय समाप्त हो गया, दिन का समय आ गया, तो हल और बैलों को लेकर, हल सितान बलिवर्दान, बलिवर्द मतलब बैल, तो किसान हल और बैल को लेकर खेतों की तरफ जाते हैं। क्या करने? हल और बैल लेकर क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? खेत जोतने। जैसे मान लीजिए अभी तो खेत की जुताई ट्रैक्टर से होती है ना, लेकिन जब ट्रैक्टर नहीं था तो खेत की जुताई बैल हल के द्वारा होता था। यानी कि बैल हल खींचते थे और किसान हल चलाता था, जिससे खेत की जुताई होती थी। बात समझ में आ रही है? तो वही किसान जो है सुबह में उठकर सुबह के कार्यों को पूरा करके हल और बैल के साथ अपने खेत में जाते हैं। जनाः उपवनेषु भ्रमणं कुर्वन्ति, लोग बागीचे में घूमने जाते हैं। सुबह सुबह लोग पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं ना, तो वही कह रहा है, लोग बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, और छात्र कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? विद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। ते तत्र पाठान पठन्ति लेखान च लिखन्ति। कह रहे हैं वहां वे, ते मतलब वे सब। कौन सब? नहीं, कौन वे सब? छात्र। कौन? छात्र विद्यालय जाते हैं तो वहां जाकर क्या करते हैं? पाठों को पढ़ते हैं। पाठान पठन्ति, पाठों को पढ़ते हैं। लेखान च लिखन्ति, और जो लिखने वाला होता है उसको लिखते हैं। पाठों को पढ़ते हैं और लिखते हैं। अस्माकं जीवने सूर्यस्य अत्यधिकं महत्वम अस्ति। हमारे जीवन में सूर्य का अत्यधिक महत्व है। हमारे जीवन में सूर्य का अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा महत्व है ना? क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है अंधकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अंधकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। प्रकृति की शोभा सुंदर दिखने लगती है। ठंडा ठंडा धीमा धीमा सुगंधित हवा बहने लगती है। पक्षी जो है पेड़ों पर बोलने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। बागीचों में फूल और तालाबों में, सरोवरों में क्या कमल खिल जाते हैं, और जब पुष्प खिल जाते हैं तो भंवरे उन पर मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं, गुंजन करने लगते हैं। और साथ ही साथ आश्रम में रहने वाले मुनि लोग स्नान करके भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और ईश्वर का भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आ रही बात समझ में? फिर जो है विद्यालय, फिर छात्र जो है स्कूल जाते हैं, वहां जाकर पाठ पढ़ते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो इतना सारा काम कब होता है? ये सभी काम कब होता है? कब होता है? जब सूर्य देव निकलते हैं तब। सूर्योदय के साथ ही नहीं सारा काम होता है। बोलिए, किसान हल और बैलों को लेकर खेत की ओर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वही कह रहे हैं कि अस्माकं जीवने सूर्यस्य अत्यधिकं महत्वम अस्ति। हमारे जीवन में सूर्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अस्यैव प्रकाशे सर्व व्यवहारः प्रचलति। इनके ही प्रकाश से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही सभी कार्य शुरू होते हैं, चलते हैं। हाँ, सूर्यवंश हिंदी है। सूर्यवंश इंग्लिश लग रहा है क्या आपको? सूर्यवंश हिंदी है। आ रही बात समझ में? तो सूर्य के ही व्यवहार से, सूर्य के ही कार्य से या सूर्य के ही प्रकाश से सारे काम दुनिया में चलते हैं। अगर अंधेरा रहता, उजाला नहीं दिखता,
तो लोगों को पता चलता कि अब ये काम शुरू करना है, बोलिए, तब कुछ और तरीका अपनाना पड़ता। अस्य दिनपति रवि दिनमणि आदित्य भास्कर दिनेश इत्यादीनि अनेकानि अभिधानानि सन्ति। गायत्री मंत्र अस्यैव स्तुतिं करोति। कह रहे हैं इनका, किनका? सूर्य का। किनका? सूर्य का। किनका? सूर्य का। और क्या क्या नाम है? दिनपति। क्या नाम है? हाँ, दिनपति, रवि, दिनमणि, आदित्य, भास्कर, दिनेश, ये सब नाम सूर्य के हैं। किसके हैं? हाँ, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, मित्र, दिनमणि, दिनपति, दिनेश, यह सब सूर्य का नाम है। किसका नाम है? सूर्य। यानी कि ये सब सूर्य का क्या हुआ? और क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, इन सभी नामों को सूर्य का क्या कहेंगे? पर्यायवाची। क्या कहेंगे? पर्यायवाची, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। तो ये सभी नाम सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनपति, रवि, दिनमणि, आदित्य, भास्कर, दिनेश। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो ऐसे अनेक नामों से सूर्य को जाना जाता है। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र रोज करते हैं आप लोग ना? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए प्रयोग किया जाता है। पर है गायत्री मंत्र अस्यैव स्तुतिं करोति, यानी कि गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं वो भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। यानी कि गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। जैसे अलग अलग ईश्वर को, अलग अलग भगवान को अलग अलग मंत्र से हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय किसके लिए कहते हैं? भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं ना? बोलिए। जैसे कहते हैं ओम ऐम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, किसके लिए कहते हैं? हाँ, अरे नहीं जानते? ओम ऐम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये सब माँ दुर्गा की आराधना के लिए कहते हैं। किसको कहते हैं? माँ दुर्गा की आराधना के लिए कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, भगवान विष्णु के लिए। जैसे श्री गणेशाय नमः, किसके लिए? हाँ, भगवान गणेश। वक्रतुंडम महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे ही जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान सूर्य की आराधना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब पुस्तक बंद कर दीजिए, बंद करिए। पवन मतलब क्या होता है? पवन, उपविशा, उत्तिष्ठ। खग, खग मतलब क्या बोले?
आप बताइए। पक्षी। खग मतलब पक्षी, उपविषद।